प्रश्न है, कवि सूर्यमल मिश्रण के किस रचना में बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो ये आपके वंश भास्कर रचना है, इसमें किया गया है सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को कहा जाता है, तो इसे गैर नृत्य कहा जाता है। मेवाड़ और बाड़मेर के पुरुषों के सामूहिक नृत्य को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य जो कि पुरुषों द्वारा सामूहिक वृत्ताकार हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है? तो ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य राजस्थान में फत्ते फत्ते कहते हुए किया जाता है? तो ये आपके अग्नि नृत्य है, वह फत्ते फत्ते कहते हुए किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो ये चंद्र बरदाई के द्वारा की गई थी, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बीसलदेव रासो की रचना किसने की थी? तो ये आपके नरपति नाहला के द्वारा की गई थी, बीसलदेव रासो की रचना। अगला प्रश्न है, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बैराट से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यहाँ से जो बौद्ध सभ्यता है उसके स्तूप यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष का कलश भी यहाँ से निकला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हम्मीर रासो व हम्मीर काव्य की रचना किसने की है? तो ये सारंगदेव के द्वारा की गई है, हम्मीर रासो और हम्मीर काव्य ग्रंथ की रचना। अगला प्रश्न है, हरिकेली नाटक के रचयिता थे? तो ये आपके विग्रहराज चतुर्थ थे, हरिकेली नाटक के रचयिता। अगला प्रश्न है, गागरोन दुर्ग जिस कोटि में आता है वह है? तो ये जल दुर्ग की कोटि में आता है, गागरोन दुर्ग। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों की चित्रशैली कहा जाता है? तो ये बूंदी शैली को कहा जाता है, पशु पक्षियों की शैली के नाम से। अगला प्रश्न है, अचलदास खींची वसनिका ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये आपके शिवदास है, जो कि अचलदास खींची वसनिका ग्रंथ के रचयिता है। अगला प्रश्न है, छत्रविलास बाग स्थित है? तो ये आपके कोटा शहर में स्थित है, छत्रविलास बाग। अगला प्रश्न है, जंबेश्वर जी का मेला जिन्हें हम जाम्बो जी के नाम से जानते हैं और इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी, इनके मेले की बात की गई है, कहाँ बढ़ता है? तो ये मुकाम में बढ़ता है, जंबेश्वर जी का मेला। अगला प्रश्न है, गौरी लोकनाट्य शुरू होता है? तो ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है, गौरी लोकनाट्य, और ये आदिवासियों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। अगला प्रश्न है, सूर्यमल मिश्र किस राज्य के कवि थे? तो ये बूंदी राज्य के कवि थे, और ये राजा राम सिंह के दरबार में राज्य कवि के रूप में रहते थे। अगला प्रश्न है, फड़ चित्रण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले श्रीलाल जोशी जी का संबंध किस जिले से है? तो ये भीलवाड़ा जिले से संबंधित है, फड़ चित्रण को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले श्रीलाल जोशी का संबंध। अगला प्रश्न है, निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? तो ये आपके धोलावीरा है, जो कि नवीनतम उत्खनन स्थल है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन गिरि दुर्ग है? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जो कि आपके सबसे प्राचीन गिरि दुर्ग है। अगला प्रश्न है, सालिम सिंह की हवेली स्थित है? तो ये आपके जैसलमेर जिले में स्थित है, सालिम सिंह की हवेली। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है?
तो मेवाड़ चित्रशैली है जिसे सबसे प्राचीन केंद्र माना गया है चित्रकला का। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन राजपूताना में कौन से शासक को आधुनिक माना जा सकता है? तो सवाई जयसिंह को माना जा सकता है आधुनिक शासक ने मध्यकालीन राजपूताना में, क्योंकि जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की और इसके अलावा 5 वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? तो ये दुर्गादास राठौड़ को कहा है राठौड़ों का यूलिसेस। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीन साक्ष्य कौन सा अभिलेख प्रस्तुत करता है? तो ये आपका गौसुंडी अभिलेख है जो कि प्राचीन साक्ष्य प्रस्तुत करता है वैष्णव धर्म के। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो ये आपके बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है चौहानों को वस्त गोत्र ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है? तो ये आपके जोधपुर शहर में स्थित है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। अगला प्रश्न है, अक्षयशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो ये आपके जैसलमेर रियासत में प्रचलित थे अक्षयशाही सिक्के। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो इसे 5 कोशों में विभक्त किया गया है संगीत राज ग्रंथ को। अगला प्रश्न है, गोरे बंकोट किसे कहा जाता है? तो प्राचीन समय में अनाज रखने के जो बड़े मृत भांड होते थे उसे गोरे बंकोट कहा जाता था। अगला प्रश्न है, महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी? तो ये आपके 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुई थी अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि। अगला प्रश्न है, सुमेल का युद्ध लड़ा गया था? तो ये आपके जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया था सुमेलगिरी का युद्ध। अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल किए गए थे? तो उस समय 4 जिले शामिल किए गए थे। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चारों जिलों को शामिल किया गया था मत्स्य जनपद में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक समय तक शासन रहा वह है? तो गोहिल वंश का सबसे अधिक समय तक शासन रहा था मेवाड़ पर। अगला प्रश्न है, मल्लेच्छों का नाशक कहा जाता है? तो ये नागभट्ट शासक को कहा जाता है मल्लेच्छों का नाशक। अगला प्रश्न है, विमल शाह ने आबू में आदिनाथ का भव्य मंदिर कब बनवाया था? तो इसने 1031 ईस्वी में आदिनाथ भगवान का विशाल मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था? तो ये 1437 ईस्वी में लड़ा गया था सारंगपुर का युद्ध। अगला प्रश्न है, चौमुखा मंदिर जो कि रणकपुर में स्थित है कितने स्तंभों की संख्या है? तो ये मंदिर कुल मिलाकर 1444 खंभों पर है, इसलिए इसे खंभों का अजायबघर भी कहते हैं इस मंदिर को। अगला प्रश्न है, डींग कस्बे के चारों ओर मिट्टी का बना हुआ किला है वह है? तो इस किले का क्या नाम है? तो गोपालगढ़ है इस किले का नाम है। अगला प्रश्न है, सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है? तो आपका जोधपुर शहर है जो कि सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा सैंधव स्थल गग्गड़ नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपके कालीबंगा स्थल है जो कि गग्गड़ नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके आहड़ पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। एक घर में एक साथ
6 चूल्हे। अगला प्रश्न है अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर और स्तूप कहाँ पाए गए हैं? तो ये बैराट सभ्यता, जहाँ पर ये बीजक की पहाड़ी स्थित है, यहाँ से गोल बौद्ध मंदिर और स्तूप पाए गए हैं। अगला प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो ये सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा सभ्यता। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो ये कांतली नदी से संबंधित है गणेश्वर सभ्यता, जो कि वर्तमान में नीम का थाना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये कालीबंगा में की गई है संग्रहालय की स्थापना, जहाँ पर पुरातात्विक अवशेष है उनको रखा गया है। अगला प्रश्न है लोहा अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ से मिली है? तो ये आपके सोनारी से मिली है लोहा अयस्क बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ। अगला प्रश्न है निम्न में से लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है? तो ये तिलवाड़ा पुरातात्विक स्थल है, जो कि लूनी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से बड़ी संख्या में मालव सिक्के और आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो ये नगर से प्राप्त हुई है मालव सिक्के और आहत मुद्राएं। अगला प्रश्न है अशोककालीन बौद्ध मंदिर और स्तूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है।